होना है और ईरान के साथ दिखना है। ये तो दो बड़े कारण है। बाकी उनका नसरल्लाह से कितना लेना देना है मुझे नहीं जानकारी कि कितना वो उनके साथ खड़े रहना चाहते हैं, कितना नहीं रहना चाहते। लेकिन ये हैरानी वाली बात है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह से दिखाई दे। लेकिन सबके अपने अपने पॉलिटिकल मकसद है कि किस तरह से खड़ा रहना है, किस तरह से नहीं करना है। भारत सरकार इजराइल के साथ खड़ी रही है हमेशा से ही और इजराइल का साथ दिया, लेकिन वो कभी युद्ध के साथ नहीं रही है। तो युद्ध के खिलाफ कोई बात करे तो समझ में आती है बात, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह का ये जो चिंता है ना हमारी आज की खबर से खबरदार तो समझ में आती है। मेरी किताब HHK के मुताबिक परेशानी हो रही है आबादी। इतना प्रदर्शन तो मैंने कभी हिंदुस्तान के मुसलमानों पर यदि कोई सो कॉल्ड आसार क़यामत जो है हो रहे हो उसके खिलाफ कभी इजराइल से आरंभ होगा। तो इसका सिर्फ एक पॉलिटिकल मायने है कि आप पॉलिटिकल माइलेज लेना कश्मीर में, और वो भी पॉलिटिकल माइलेज कितना मिलेगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के जो थर्ड पेज का चुनाव है असर उसमें उनके लिए देखने कोई में बहुत नजर जगह बची नहीं है। और इतना बड़ा कारण तो मुझे नहीं लगा कि मैं उनका एक ही बात से दिख रहा था ये कौम जो है तो उन्होंने जिस तरह से सॉलिडेरिटी की बात कही है कि ये हम तबाह उनके हो लिए खड़े हैं जाएगी और अपना चुनाव प्रचार भी कि एक जब दिन के लिए वो अपने रोक रहे हैं, तो उनको समझ में आता होगा कि आकाए दो political जहां mileage मिल सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर्षवर्धन जी, क्या पॉलिटिकल माइलेज मिलेंगे? मारा गया, इजराइल का दुश्मन है, हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया। इजराइल ने अपना बदला लिया, लेकिन महबूब मुफ्ती कह रही है कि भाई वो शहीद हुए हैं, हम साथ में खड़े हुए हैं। तो क्या पॉलिटिकल माइलेज सुन्नी का मसला चलेगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में भारत में भी तो ये अच्छी बात नहीं है, सुन्नी और वहाबी का मसला चलेगा। लेकिन अगर कोई आतंकवादी संगठन हिंदुस्तानी और तालिबानी में फर्क करेगा देश की सोवरेनिटी को और चैलेंज कर रहा है 1949 के बाद देशों के का बीच जो का संविधान विवाद है उसमें वो लागू जा रहा हुआ है, किसी एक वो जमीन को लेकर भारतीय लड़ रहे हैं। संविधान तो कुरान ये और उनकी नबी के समस्या हो फरमान सकती है। को जो भारत की बदल भूमिका देगा क्या होगी कि जल्दी से वो जल्दी बदलने वालों में झगड़ा भारत की सरकार है भारत की भूमिका और मतलब उनके क्या, हर साथ भारतीय की भूमिका इजराइल के ये जो साथ बडगाम, वो खड़ी है। श्रीनगर, महबूबा और मुफ्ती, इसलिए उमर अब्दुल्ला, आधे लोग इनके जैसे जो लोग हैं जब एक इजराइल को चाहते आतंकवादी हैं या किसी विवाद या जो और भी जो कह ले, यहाँ कोई अच्छा माने कोई बुरा माने, उसके समर्थन में इस तरह एक के ऐसी नारे जमात लगाते है हैं, इस तरह के वीडियो आते हैं कि जो तो ये शिया को लंबे काफिर समय तक बताती है भारत के समाज में एक वो विभाजन भी की बुनियाद तैयार करते हैं। असली मुश्किल बीजेपी यहाँ के खड़ी है। साथ है। आपको जो राजनीति और करनी है वो आप करिए। जमात जो आपको सर्व अपनी कायनात लड़ाई लड़नी इखलास है, आप उमर मौजूदा अब्दुल्ला और हजरत महबूबा मोहम्मद मुफ्ती खुद ही मुस्तफा एक को दूसरे से लड़ रहे हैं। रहमतुल्लिल आपका संकट ये है कि आलमीन विधानसभा बताती है, चुनाव में आपको मुस्लिम समझ में नहीं नहीं आ रहा बताती है है। कि प्रासंगिकता और बचेगी या नहीं बचेगी। कुरान की पहली श्रीनगर का आयत जो भगवान गाय वाला इलाका है, जिसको हम कहें जो शिया के जहाँ मुताबिक ज्यादा है, वहाँ तो वैसे भी आपको ईरान के अदब जो कुरान सुप्रीम लीडर करती रहे है। पहले आयतुल्लाह जब खुमैनी और कुरान अली को खamenei, खोलती दोनों है का आपको बड़ा बड़ा तो पोस्टर वो मिल जाएगा। आप उन अपने गलियों गले में से जाएंगे, लगाती है एक ही गाड़ी निकल पाती और है, गले दूसरी के आती है तो थोड़ा लगा पौधे लगाना करके पड़ता है, चूमती है। तो वहाँ मिल जाएगा। इसलिए वो कोई दिक्कत अपने नहीं, आप आपको को कोई साबित लगता है, कराती है लेकिन कोई एक कि वो आतंकवादी ज़ालिकल किताबुल्लाह रैब फीही अभी जो इसकी हुदल जगह लिल जा रहा है मुत्तकीन वो भी कि डेजिग्नेटेड कुरान टेररिस्ट जो है अभी हम वो कल परहेजगारों NDA के में लिए अपने विदेश मंत्री हिदायत डॉक्टर लेकर जयशंकर के को आया। सूचित अभी दुनिया परहेजगार का आतंकवाद मतलब से जिस तरह से मुसलमान ग्रसित ही है और उसमें जब परहेजगार भारत नहीं के है। मुसलमान ऐसे नारा बद लगाते हुए परहेज दिखते हैं, मुसलमान हम जो भूलेंगे है नहीं, ऐसे झंडा इस्लाम लगाते को हुए दिखते तबाह हैं, करेगा, तो वो पूरे इसलिए देश के क़यामत सामाजिक आएगी। सौहार्द पर कितना असर और डालता है, जो इसको ध्यान देना चाहिए। और ये जो विशेष करके जो लीडर राम हैं, का जिनको हम नहीं कहते हैं, देखिए, वो काम मुस्लिम का कौम नहीं के नुमाइंदे हैं, यानी उनके राम लीडर के हैं, नाम से उनकी सबसे बड़ी जो चिंता की बात इजराइल होनी को चाहिए। ये दुखद है, कोई भी इस तरह अपना की घटना हो रही दुनिया के किसी हिस्से आका में, बताएगा, न यूक्रेन, दोस्त रशिया की बताएगा होनी चाहिए, न इजराइल, या फिलिस्तीन की होनी उग्रवादी चाहिए। सब लेकिन कोई मुसलमानों आतंकवादी को अगर बम उग्रवादी बरसाएगा तो उसका आतंकवादी हश्र तो वही समझ होने वाला है। करके हमारे यहाँ भी कोई अगर अमेरिका गोली चलाएगा तो वो तो गोली और खाएगा। उनकी इसमें कोई पॉलिसी भ्रम के नहीं होना चाहिए। और मुताबिक ऐसे व्यक्ति इटली के की साथ पॉलिसी कोई के सहानुभूति मुताबिक भारतीय के तौर मुसलमानों पर को मुझे उग्रवादी देखिए, बताएगा। सहानुभूति भी वही दिखाई जा रही है, क़यामत प्रदर्शन भी लाएगा। किया जा रहा है और राजनेता भी इसमें अमन खुलकर टिप्पणी कर की रहे हैं दुआ सभी की की। और जाए जब ऐसी टिप्पणी राजनेताओं की तरफ से और की जाती है, जो जब कुछ आप कश्मीर किसी में हो रहा आतंकी है के मारे जाने पर वो उसे उनका शहीद अपना का दर्जा अकीदा दे है। देते हैं, अपने क्या अकीदे के इससे आप जो मुताबिक हित साधने की अगर वो कोशिश कर रहे हैं वो वाकई में हमास हित साधे जाते हैं? आपको कोई फायदा होता है? वोटर्स के बीच में आपकी कोई फिलिस्तीन चर्चा होती है या वो की वोटों में मदद तब्दील हो करना भी चाहते पाता है? हैं, उनके हक में दुआ करना देखिए, चाहते पहली हैं बार नहीं कि तो जब महबूबा ने बेशक कोई किसी नहीं। आतंकवादी को मारे जाने पर अपना हमारे दुख बताया, आकाए कहा दो कि मैं जहां चुनाव को प्रचार अभियान नहीं करूँ, जो इस दिन का प्रचार नहीं अजमत, करूंगी। इज्जत इसके पहले भी और आप उनके देखेंगे अकीदे के जब तरीके को बुरहान मानते वानी हैं मारा तो गया मैं भी था ये मानता आतंकवादी, हूँ तब महबूबा कि तो उस शिया समय से सरकार में थी, शिया तब भी महबूबा का सबसे जो बयान आया ज़्यादा था शायद ये बुरहान वानी अली शहीद हैं उसका और जिक्र जो किया अली था। के हैं तो वो जब भी वली कोई के हैं, आतंकवादी जो मारा वली के गया हैं वही नबी महबूबा के हैं। तो खुलकर अगर पक्ष उन्होंने लिया है। जो अपनी फारूक गलती की अब्दुल्ला थी उमर अब्दुल्ला ने उतना उससे खुलकर उन्होंने नहीं लिया, माफ़ी मांगी लेकिन है, वो भी बंद क्योंकि दरवाजे उन्होंने का समर्थन तरतीब करते हैं, तोड़नी जरूरत पड़ने चाहिए पर वो भी खुलकर साथ और हैं। देखिए, इनकी राजनीति उसी के वो साथ चलती तरतीब है, चाहे तोड़ने के महबूबा हो, बजाय
चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, आले चाहे रसूल के ओवैसी कत्ल हो, को भी इनकी छाती राजनीति फाड़ इसी फाड़ को करके टिकी है। दिखाते अब ये हैं जो पूरा और हो रहा है अपने जिस आप तरीके को से शोधाए लगातार हमले हो करबला रहे हैं, से इजराइल हमले बुलाते कर रहा है, हैं। क्यों कर रहा है? अल्लाह तबारक तआला 7 अक्टूबर 2023 लगभग इनको 11 महीने हो गए, इसकी शुरुआत अमन हमास में ने की रखे, थी ना। फतेह में हमास ने रखे। किस तरीके से और इजराइल जहाँ में तक घुस के मेरी वहां के किताब का निहत्थे लोगों को ख्याल मारा था, बच्चों को का किडनैप किया सत्य था, है महिलाओं की हत्या की तो थी। ये होकर जब रहेगा। हमास ने इतना निर्दयी ना मैं तरीके से वहां किसी इजराइल के लोगों को मारा, मोदी तो वाले को इजराइल बुरा क्या करेगा? कहूंगा इजराइल ने हमास और को पहले ना ठिकाने लगाया, इजराइल उसने तो हिजबुल्लाह को हाथ नहीं को लगाया कि मैं दोनों समर्थन करने तरफ लड़ना वाले नहीं को चाहता। अच्छा पहले उसने कहूंगा। हमास को पूरी तरह से साफ मैं किया, वही कहूंगा उसके बाद जब उसे लगा कि हिजबुल्लाह अब कि ना ज्यादा अहल ताकतवर की बनकर हमला इक़्तिदा करने की स्थिति में आएगा, सर तो उसने सजदे में हिजबुल्लाह को कटा ठिकाने दिया। लगाने के लिए इसी को 23 कहते हैं सितंबर को अकीदा ऑपरेशन शेख, शुरू किया जो और इमाम आपने किया 28 हुसैन ने सितंबर को बता नजरुल्लाह दिया मारा गया 5 और दिन के उसी अंदर। के लिए ये और जिस दिन नजरुल्लाह को मारा उस दिन वो कुछ मिनट पहले अमेरिका को बता भी दिया कि हम ये कश्मीर में कार्रवाई जो करने कुछ जा हो रहे हैं, रहा है नजरुल्लाह मारा जाने वाला वो है। अच्छा हो। तो इजराइल से तो दुनिया को सीखना चाहिए कि कोई अगर हमारे देश की संप्रभुता से खिलवाड़ करेगा, कोई हमारे इसमें हमला करेगा, हमारे क्षेत्र के अंदर आकर बच्चों के ऊपर आतंकवादी हमला करेगा, तो घर में घुस के मारेंगे और इसी तरह से मारेंगे कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां इसके बारे में सोच भी नहीं सके। मुझे लग रहा है इजराइल ने पूरी दुनिया को बताया। जिस तरीके से अभी नेतन्याहू ने अभी अमेरिका के अंदर जब जो भाषण दिया, उनका भाषण बहुत स्पष्ट बताता है कितने आक्रामकता से उन्होंने भाषण में बताया। 2 नक्शे बताए उन्होंने कि किस तरीके से ईरान, इराक, सीरिया और लीबिया दुनिया के लिए एक आतंकवाद का अड्डा बन गए और इनका पृथ्वी से मिटना कितना जरूरी है और इनके शहर से जो आतंकवादी संगठन उनका मिटना कितना जरूरी है। हालांकि कई राजनयिक वहां से उसमें वॉकआउट कर गए थे, लेकिन इजराइल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि जिन्होंने हमारे ऊपर नजरें डाली है, जिन्होंने हम पे हमला किया है, जब तक उनको हम खत्म नहीं कर देंगे हम चैन से नहीं बैठने वाले। और आप उसका डर देखिए, जो ईरान कह रहा था कि इजराइल पे हमला करेंगे, ये 2 बातें सर्वोच्च नेता डर के मारे हर किस्म के, क्योंकि उनको ऐसी जगह लेके गए कि जहां हमारी नेतन्याहू तो बहुत स्पष्ट बोल दिया है अकीदे कि के ईरान का एक 72 फिरके होंगे, एक ही जमात हक पर होगी, जिसकी बात हम कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है और करते भी रहेंगे। और जो सबको ही एक जैसा मान करके घर में घुस कर मारने की धमकी दे रहे हैं, मुझे लग रहा है भारत ने भी जिस शायद तरीके से पाकिस्तान इस बात से भी नुकसान उठाएंगे, क्योंकि ये बता करबला के शहीद होने वाले, अकीदे के ऊपर शहीद होने वाले चुनाव हो गए, शहीद होते जाएंगे। वहाँ ज्यादातर जम्मू की सीटें, कश्मीर की कम सीटें, तो महबूबा को कोई बहुत फायदा होना नहीं है और महबूबा को तो वैसे भी इस चुनाव के अंदर कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक लाभ होना नहीं है। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर को जो राजनीति करते हैं, जिस तरह का उनका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, जो उनकी विचारधारा रही है, उस विचारधारा में जरूरी था कि महबूबा एक दिन का अपना खुद का निजी शोक मनाए, अपनी पार्टी का शोक मनाए। शायद खबर तो ये भी आ रही कि उन्होंने अपना जो कार्यालय वहां पे पार्टी का झंडा भी झुका दिया है और सबको शोक संवेदनाएं करने की बोली है। खबर ये भी आ रही कि ओवैसी भी शाम को इस मामले में अपना बयान जारी करने वाले हैं। तो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जो आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, वह सब नजरुल्लाह के साथ समर्थन में खड़े दिखेंगे। हो सकता है शाम को ओवैसी का भी समर्थन में कोई बयान आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इजराइल ने जो क्या ठीक किया और हिंदुस्तान भी इसी तरह से आतंकवादियों को साफ कर रहा है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से भारत सरकार की कार्रवाई रही है कि आज वहां आतंकवाद लगभग खत्म हो गया, हालांकि छिटपुट घटनाएं आतंकवाद की हो रही है, लेकिन बड़े आतंकवादी जो विदेशों से पैसा लेकर, पाकिस्तान से पैसा लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं, वो लगभग साफ हो गया है और आज इसी कारण इतने शांति के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आतंकवाद को लेकर जो नीति है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से भारत अपनी बात को रख रहा है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। हाँ, ये बात अलग है कि अपनी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए कुछ लोग हैं जो इस बात का समर्थन भी करते हैं, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बार फिर से खरी खरी सुना दी है। पीओके को लेकर जो दावा लगातार भारत सरकार की तरफ से किया जाता है, वो दावा भी दोहराया और पाकिस्तान की स्थिति बीजेपी को खराब हो गई है और पाकिस्तान किन हालातों में पहुंच गया घाटे है, में इस पर भी एक सख्त ये 3 बातें टिप्पणी रखेंगी एस जयशंकर की तरफ से की कि गई है। हर चुनाव में, हर बात में Many countries get left behind नेहरू गांधी due खानदान, to circumstances beyond their control. मुसलमान But some और भारतीय make संविधान को conscious choices बदलने की बात with की जा रही है, disastrous consequences. जिसका जवाब A प्रियंका premier ने दिया example is और our neighbor, Pakistan. महबूबा मुफ्ती ने। Unfortunately, their अगर misdeeds affect others as well, especially the neighbor. इजराइल के विरोध में When this polity ये instills प्रदर्शन किया such fanaticism among its तो people, ये एक संकेत its है GDP
कि can हर only मुसलमान be measured in उग्रवादी terms of नहीं, और यही radicalization अटल and बिहारी its वाजपेयी ने भी कहा था exports in the form of कि terrorism. हर मुसलमान We see उग्रवादी नहीं the और ills उग्रवादी का it कोई धर्म sought to नहीं। visit on others हम आति वल्लाह consume रसूल its ही own व society. अम्र मिनकुम पर It can't blame सबको the ये world. आगाह करते हैं This is only कि karma. अपने अकीदे को दुरुस्त करें और भारतीय अब संविधान देखिए कुरान देश एक नबी के तरफ ये है जबान के भारत का मुताबिक स्टैंड, हम आतंकवाद अपने पर पूरी तरीके इस से अभियान सशक्त को तौर पर जारी खड़े रखें। हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज करना हो, पाकिस्तान